फिजिक्स बाय मानसी भारद्वाज। होप आप इस लेक्चर सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या करवाया था, सबसे पहले हमने डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और इन सब के बारे में मैंने बता दिया था। उन पे बेस हम कुछ कॉन्सेप्ट पे बेस हमने न्यूमेरिकल भी कर लिए थे, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो गया था और हमें पता चल गया था कि इस पे बेस क्वेश्चन है वो कैसे आते हैं। आज की वीडियो लेक्चर में हम शुरू करेंगे दैट इज मोशन अंडर ए ग्रेविटी। अब जो प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने क्या देखा था, एक्सेलरेशन देखा था। ठीक है, एक्सेलरेशन में हमें देखा था कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर वेलोसिटी चेंज होती है टाइम के साथ तो वो हमारा एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था, काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन। काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने कुछ जो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पे बेस हमने कुछ इक्वेशन देखी थी। अब वो इक्वेशन हमारी कौन सी थी, देखो सबसे पहले हमने ये हमारा क्या है, मोशन अंडर ए ग्रेविटी। मोशन अंडर ए ग्रेविटी। अब देखो जो हमने काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन किया था जो प्रीवियस लेक्चर में, उसमें हमने क्या देखा था कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट थी वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही थी, तब हम उनमें वो जो है इक्वेशन हमने बताई थी उनका यूज कर रहे थे। हमारी पहली इक्वेशन क्या थी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है, दूसरी इक्वेशन कौन सी थी, दैट इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन हमारी कौन सी थी, दैट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये तीन इक्वेशन हमारी थी कब, जब हमने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को कंसीडर किया था। आज की वीडियो लेक्चर में जो कि हमारा लेक्चर है दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी, इसमें हम क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे। अगर हम ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से नीचे की ओर गिराते हैं, हमें पता है ग्रेविटी वर्क करती है, तो उसी चीज को हम देखेंगे कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हाइट से नीचे की ओर गिराते हैं तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी और किस तरीके से उन जो न्यूमेरिकल आएंगे उनको सोल्व किया जाएगा। अब देखो यहाँ पे जब हम किसी ऑब्जेक्ट को गिराएंगे तो हमारी पहली इक्वेशन क्या बनेगी, v इज इक्वल टू यू प्लस, अब a की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन की जगह हमारा क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब तक हमारा एक्सेलरेशन कब हो रहा था कि जब हम किसी वेलोसिटी में चेंज कर रहे थे। ठीक है, कोई जो ऑब्जेक्ट है वो अगर एक्स डायरेक्शन में जा रही हो, वाई में, मतलब इस तरीके से हम यूनिफॉर्मली कर रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को हम नीचे से गिरा रहे हैं हाइट एक्स से। अब उस केस में हमारे पास ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटी वर्क करेगी, यानी उसमें जो एक्सेलरेशन आएगा वो ग्रेविटी के कारण आएगा, इसलिए इसका नाम है मोशन अंडर ए ग्रेविटी। ठीक है, अब ये जो एक्सेलरेशन है किसके कारण आ रहा है, ग्रेविटी के कारण, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, gt। ठीक है, तो फर्स्ट हमारी इक्वेशन क्या आ गई, v इज इक्वल टू यू प्लस gt, एक की जगह हमने। इसी तरीके से हमारे पास सेकंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन हमारा जो है ग्रेविटी में चेंज हो रहा है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2g। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी में हमारे पास ये तीन इक्वेशन जो है इस तरीके से चेंज हो जाएगी। एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटी के कारण हो रहा है, इसलिए इसमें जी चेंज हो जाएगा ए की जगह। ठीक है, अब ये जो मोशन अंडर ग्रेविटी है, अब इसमें हमारे पास क्या होती है, कैसे हम इनकी इक्वेशन को निकालते हैं, कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, उनमें हमारे पास कुछ कंडीशन होंगी। हमें पता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से गिराते हैं तो उस केस में सबसे पहली चीज हमारी यही होगी, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को गिराते हैं तो उस केस में हमारे पास u0 होगा, जस्ट ड्रॉप। मतलब अगर ये हमारा फर्स्ट केस है, इसमें अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट जस्ट ड्रॉप ही की है अभी 1 सेकंड मिली सेकंड पहले ही, तो उस केस में हमारा u क्या होगा, 0, जस्ट ड्रॉप के केस में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, हमें पता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को गिराते हैं नीचे से, अगर हम मान लिया ऐसे हैं, मान लिया हम किसी टावर पे खड़े हैं। ठीक है, उस केस में अगर हम ऑब्जेक्ट को वर्टिकली जो है थ्रो करते हैं तो उस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू जो है वो माइनस एच के इक्वल आ जाएगा। अब ऐसा क्यों, क्योंकि हम उस केस में हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रही है, इस डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट वर्क कर रही, क्योंकि हमने पहले क्या किया, ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंका था, लेकिन ऑब्जेक्ट ने क्या किया,
नीचे की ओर आ गई। इसीलिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या कर रहा है, ऑपोजिट काम कर रहा है इसके, है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट काम हो रहा है ना इसके हाइट के, जब हमने ऑब्जेक्ट को फेंका। ठीक है, तो एस हमारा जो है माइनस एच के इक्वल होगा। उसके बाद हमारा थर्ड केस क्या है कि इसमें जब हम किसी ऑब्जेक्ट को गिराते हैं ना, फ्री फॉल बॉडी को जब हम ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं, तो उस केस में हमारी जो ग्रेविटी है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अगर हम किसी बॉडी को ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं तो ग्रेविटी होगी हमारी पॉजिटिव। अगर हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, वर्टिकली अपवर्ड करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को हम ऐसे उछालते हैं, तो उस केस में हमारे पास ग्रेविटी क्या होगी, नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है टाइम ऑफ लाइट, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि कितनी हाइट, मैक्सिमम हाइट अटेंड होगी। मतलब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो उसमें कितनी हाइट अटेंड होगी। तो हाइट अटेंड हमारी कितनी आ जाएगी, मैक्सिमम हाइट अटेंड बोल सकते हैं। मैक्सिमम हाइट अटेंड हमारी कितनी आ जाएगी, दैट इज u स्क्वायर बाय 2g। उसके बाद 6 होगा हमारा क्या, टाइम ऑफ एसेंट, या फिर टाइम ऑफ एसेंट एंड जो टाइम ऑफ डिसेंट है, मतलब ऊपर जाने का और नीचे आने का समय दोनों ही हमारे पास क्या होंगे, u बाय g। ठीक है, ये हमारा u बाय g होगा। ठीक है, ये हमारा u बाय g हो गया। उसके बाद हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी देर तक हवा में रह रही है। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा उस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, दैट इज 2u बाय g। हम यहीं से लगा सकते हैं कि टाइम ऑफ एसेंट है ऊपर जाने का नीचे आने का, एक में अगर u बाय g है, दोनों का u बाय g है। ठीक है, तो उस केस में अगर टाइम ऑफ फ्लाइट हम देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2u बाय g। तो ये हो गया हमारा 2u बाय g। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब हम इनके न्यूमेरिकल करेंगे ना, तो ये सारी जो जितने भी हमारी कंडीशन है ना हम यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा 8th पॉइंट क्या आता है, अगर हम किसी बॉडी को ऊपर से नीचे ड्रॉप करते हैं तो वो कितनी वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, तो v इज इक्वल टू हमारे पास होता है √2gh। देखो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ सारी चीजें। जब हम किसी बॉडी को जस्ट ड्रॉप करते हैं तो उस केस में हमारे पास u0 मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 होगी। उसके बाद s इज इक्वल टू माइनस एच, मतलब हम किसी मतलब कहीं पे, अगर मैंने एग्जांपल दिया था किसी टावर पे खड़े हैं, वहां से किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो उस केस में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव ऑफ h के, क्योंकि वो हाइट के ऑपोजिट वर्क कर रहा है। ठीक है, s इज इक्वल टू माइनस एच हो जाएगा। उसके बाद हमारा ये जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब पॉजिटिव, मतलब जब हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे गिराते हैं, फ्री फॉल बॉडी को नीचे की ओर गिराते हैं ना, तो उस केस में हमारे पास ग्रेविटी पॉजिटिव होगी। अगर हम किसी बॉडी को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उस केस में हमारे पास ग्रेविटी नेगेटिव होगी। उसके बाद मैक्सिमम हाइट अटेन, जब मैक्सिमम हाइट मतलब हम किसी जब ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो उस केस में हमारे पास हाइट, मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है, u स्क्वायर बाय 2g। उसके बाद टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट, ऊपर जाने का ऑब्जेक्ट का और नीचे आने का दोनों ही हमारे पास u बाय g होते हैं। उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा 2u बाय g होता है, और हमारे पास जो वेलोसिटी है किसी बॉडी को जब हम ऊपर से नीचे की ओर नीचे की ओर फेंकते हैं तो उस केस में हमारे पास v इज इक्वल टू √2gh हो जाता है। ठीक है, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मोशन अंडर ग्रेविटी से रिलेटेड, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज होंगे, इसलिए मैंने इनको बताया। ठीक है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गए। अब हम इन पे बेस कुछ न्यूमेरिकल करते हैं जिससे कि हमें यहाँ से पता चल जाए कि इनका यूज हम कैसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो पहले हम करते हैं न्यूमेरिकल शुरू। देखो ये क्वेश्चन है, पहले आप इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या क्या चीजें गिवन है, एक बार आप इसको ट्राई करके देख लें, उसके बाद मैं सॉल्व करवा रही हूँ, आप सॉल्यूशन देख लेना। अब देखो एक बॉल है, हमने वर्टिकली अपवर्ड की है। अब देखो ये कंडीशन मैंने बताई थी, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड करते हैं तो देखो स्पीड के साथ हमारे पास u कितनी गिवन है, 19.6 फ्रॉम ए टॉप ऑफ टावर। अब देखो इसकी मैंने कंडीशन बताई थी, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, क्योंकि ये हमारे पास जो है कॉमन मिलेंगी, टावर पे से किसी बिल्डिंग पे से ऑब्जेक्ट को हम उछालेंगे ऊपर की ओर,
तो ये चीजें हमारे पास मेन कॉमन मिलेंगी, वर्टिकली अपवर्ड और एक टावर के ऊपर से हम उसको वर्टिकली अपवर्ड कर रहे हैं, मतलब उसको फेंक रहे हैं, सॉरी वर्टिकली थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो वर्टिकली अपवर्ड है और हमें बताना है 6 सेकंड में जो है फाइंड हमें हाइट ऑफ टावर बतानी है। अभी अभी मैंने बताया था जब हम किसी ऑब्जेक्ट को टावर से या किसी बिल्डिंग से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है -h के इक्वल हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि उस केस में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है जो वो वेलोसिटी के ऑपोजिट वर्क कर रहा होता है, जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है ना उसके ऑपोजिट वर्क कर रहा होता है, इसलिए जो ये डिस्प्लेसमेंट है वो माइनस ऑफ हाइट के इक्वल आ जाता है। ठीक है, अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा था दैट इज ut प्लस हाफ g(t²). ये मैंने बताया था मोशन अंडर ग्रेविटी में। ये हमारे पास फॉर्मूला होगा, एक्सेलरेशन की जगह हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखेंगे g। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें बताना है हाइट, मतलब ये वाली चीज, क्योंकि हमें इसकी जगह पे -h लिखना है, क्योंकि जो मैंने कंडीशन बताई थी वो कंडीशन है हम वर्टिकली अपवर्ड कर रहे हैं, कहां से? एक टावर से। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन हम रखेंगे। ठीक है, माइनस का h इज इक्वल टू यू हमारे पास कितना है 19.6 इंटू टाइम हमारे पास 6 सेकेंड है। ठीक है, प्लस का हाफ g की जगह हमें क्या रखना है 9.8। बेसिकली हमें गिवन होगा, ठीक है, न्यूमेरिकल में गिवन होगा कि हमें g की जगह 10 रखना है या 9.8 रखना है। ठीक है, अगर कुछ भी ना गिवन हो तो 9.8 रखना है। ठीक है, t की जगह हमारे पास कितना आ जाएगा 6 का स्क्वायर। ठीक है, इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 117.6 बचेगा और यहाँ पे माइनस का 76.4 बचेगा। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो माइनस का 58.8 बचेगा। ठीक है, यानी माइनस ऑफ h इज इक्वल टू माइनस का 58.8 आ गया, यानी हाइट हमारे पास आ गई 58.8 मीटर। ठीक है, तो देखो इस तरीके से न्यूमेरिकल हमें गिवन होंगे कि हम किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड करेंगे, या ऐसे भी गिवन हो सकते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर फेंकें। उस केस में वेलोसिटी भी पूछी जा सकती है हमारे से, टाइम ऑफ फ्लाइट भी पूछा जा सकता है। तो मैंने अभी जो सारी कंडीशन बताई थी 8 कंडीशन, उनको आप ध्यान रखिए क्योंकि वो न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए यूजफुल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हाइट आ गई 58.8 मीटर। वीडियो लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे जो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और एक्सेलरेशन स्पीड, इन सब के साथ जो टाइम ग्राफ आता है, जैसा भी टाइम ग्राफ होगा, क्योंकि टाइम ग्राफ भी बहुत बार पूछे जाते हैं, तो हम टाइम ग्राफ को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक हमारा जो मोशन अंडर ग्रेविटी के जो न्यूमेरिकल हैं क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का लेक्चर करके उसके बाद हम एक अलग से लेक्चर लेंगे जिसमें हमारी सारी प्रॉब्लम होंगी, जितना भी हमने अब तक का कॉन्सेप्ट किया है। ठीक है, पूरा मोशन इन स्ट्रेट लाइन का पूरा जितना भी फॉर्मूले थे, जितने भी फॉर्मूला बेस हमारे न्यूमेरिकल थे, उन सब न्यूमेरिकल को हम डिस्कस करेंगे सारे कॉन्सेप्ट पे बेस। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं। वीडियो को शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच।